Hello everyone. Today we are going to do poem Puppy and I of NCERT book class 3rd English unit 7. आज हम इस पोएम में इसके एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स एंड न्यू वर्ड्स करेंगे. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. पोएम पपी एंड आई met a man as I went walking. We got talking, man and I. इसमें ये जो बच्चा है ये कह रहा है कि मैं एक आदमी से मिला जब मैं कहाँ जा रहा था, घूमने के लिए जा रहा था. We got talking, man and I. आदमी ने और मैंने, हम दोनों ने बातें की, हम दोनों बात कर रहे थे. Where are you going to, man? I said. मैंने कहा उस आदमी से कि आप कहाँ जा रहे हो. I said to the man as he went by. मैंने उस आदमी से कहा क्योंकि वो वहाँ से जा रहा था. Down to the village to get some bread. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं नीचे की तरफ गांव में नीचे जा रहा हूँ कुछ ब्रेड लाने के लिए. Will you come with me? क्या तुम मेरे साथ आओगे? No, not I. नहीं, मैं नहीं आऊँगा. मैंने ये बोल दिया. I met a horse as I went walking. We got talking, horse and I. मैं एक हॉर्स से मिला, घोड़े से मिला जब मैं कहाँ जा रहा था, घूमने जा रहा था. We got talking, horse and I. हॉर्स और मैं, हम दोनों जो हैं वो बात कर रहे थे. Where are you going to? Horse today. मैंने कहा हॉर्स को कि आज तुम कहाँ जा रहे हो. I said to the horse as he went by. मैंने कहा क्योंकि वो वहाँ से जा रहा था. Down to the village to get some hay. घोड़े ने क्या कहा? घोड़े ने कहा मैं नीचे गांव में जा रहा हूँ कुछ चारा लेने के लिए. Will you come with me? क्या तुम मेरे साथ आओगे? No, not I. कि क्या तुम मेरे साथ आओगे? नहीं, मैं नहीं आऊँगा. ऐसे बोल दिया मैंने. फिर I met a puppy as I went walking. मैं जो है एक पपी से मिला. पपी कौन होता है? जो डॉग का बच्चा होता है उसको पपी बोलते हैं. मैं एक पपी से मिला जब मैं घूमने जा रहा था. We got talking, puppy and I. पपी और मैंने, हम दोनों बात कर रहे थे. Where are you going this fine day? मैंने कहा कि तुम इतने अच्छे दिन कहाँ जा रहे हो. I said to the puppy as he went by. मैंने पपी से कहा क्योंकि वो जा रहा था. Up in the hills to roll and play. उसने क्या कहा? उसने कहा मैं हिल्स में, पहाड़ियों में ऊपर जा रहा हूँ. क्या करने के लिए जा रहा हूँ? वहाँ से मैं लुढ़कूंगा और खेलूंगा, मतलब कि मस्ती करूंगा. I will come with you, puppy said I. मैं जो है तुम्हारे साथ आऊँगा, पपी मैंने कहा. तो ये थी आपकी पोएम पपी एंड आई. अब हम करेंगे इसके न्यू वर्ड्स. देखिए न्यू वर्ड्स हैं इसके. विलेज क्या होता है? गांव. अ ग्रुप ऑफ हाउसेस सिचुएटेड इन रूरल एरियाज. जो गांव में बहुत सारे हाउसेस का एक ग्रुप होता है, उस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? गांव. हिल्स क्या होती हैं? पहाड़ियाँ. अ टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, एक लैंडफॉर्म का टाइप है. नॉट एज हाई एज अ माउंटेन. इतनी ऊंची नहीं होती, मतलब जितनी की पहाड़ होते हैं उससे थोड़ी सी नीची जो होती हैं ऊंचाइयों में, उसे कहते हैं हिल्स. ब्रेड क्या होता है? आप ब्रेड खाते भी होंगे. उसको एक्सप्लेनेशन में कैसे बोलेंगे? फूड मेड ऑफ फ्लावर, वाटर एंड यीस्ट टुगेदर एंड बेक्ड. एक ऐसा खाना जो कि आटे को, पानी को और खमीर को इकट्ठा करके और फिर उसे बेक करके बनाया जाता है. नेक्स्ट हे क्या होता है? ड्राइड ग्रास यूज्ड एज फॉडर. जो एनिमल्स के चारे के लिए यूज की जाती है, खाने के लिए यूज की जाती है, सूखी हुई घासें, उसे बोलते हैं हे. रोल होता है लुढ़कना. टर्निंग ओवर मैनी टाइम्स. प्ले क्या होता है? खेलना. एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट. तो ये आपके न्यू वर्ड्स है.
आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देखिए ये 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके रीडिंग इज फन के अंडर। 1 बाय 1 हम इसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज आई इन द पोएम। आई कौन है इस पोएम में? तो आई कौन है? वो जो छोटा लड़का है वो आई है। आई इज द पोएट, अ स्मॉल चाइल्ड इन द पोएम। आई कौन है? पोएट है। पोएट कौन है? एक छोटा बच्चा पोएम के अंदर। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? आई इज द, फिर इसका आंसर लिखेंगे पोएट अ स्मॉल चाइल्ड, फिर लास्ट में इन द पोएम एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर वॉज द मैन गोइंग। वो जो मैन है वो कहाँ जा रहा था? तो कहाँ जा रहा था? द मैन वॉज गोइंग डाउन द विलेज टू गेट सम ब्रेड। जो आदमी है वो कहाँ जा रहा था? गाँव में नीचे जा रहा था ब्रेड लेने के लिए। कैसे लिखेंगे हम आंसर को? द मैन एज इट इज, फिर वॉज, गोइंग और फिर यहाँ पे हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, वाई डिडंट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स। जो बच्चा है वो हॉर्स के साथ क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? द चाइल्ड डिडंट गो विद द हॉर्स बिकॉज द हॉर्स वॉज गोइंग द विलेज टू गेट सम हे। कि वह जो बच्चा है वो हॉर्स के साथ क्यों नहीं गया? क्योंकि जो हॉर्स है वो गांव में नीचे जा रहा था क्या लेने के लिए? हे लेने के लिए, अपना खाना लेने के लिए, चारा लेने के लिए। ठीक है, और बच्चे का क्या मन था? बच्चे का तो खेलने का मन था। तो हम इसे भी इस तरह से लिखेंगे, द चाइल्ड डिडंट गो विद द हॉर्स एज इट इज, फिर ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द चाइल्ड गो विद द पपी। जो बच्चा है वो पपी के साथ क्यों गया? तो क्यों गया था वो? द चाइल्ड wanted to play and the puppy was going to play। जो बच्चा है वो खेलना चाहता था और जो पपी है वो खेलने ही जा रहा था। So the child went with the puppy। इसलिए जो बच्चा है वो पपी के साथ चला गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और न्यू वर्ड्स करेंगे और इस पोएम को रीड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।